नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है न्यू कमर्स के लिए जो जीएसटी में नए आए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। ये आईटीसी होता क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये मिस्टर राम है और ये एक बिजनेसमैन है। और ये किस चीज़ का बिजनेस करते हैं दोस्तों? ये मान लीजिए कि फुटवियर इंडस्ट्री में है, ये फुटवियर का बिजनेस करते हैं। अब राम के पास क्या है? राम के पास कोई कस्टमर आता है। अब राम के पास कोई कस्टमर आता है तो राम यहाँ पर एक सेल करेंगे, एक सेल इनवॉइस यहाँ पर रेज करेंगे। तो सेल करने के लिए इनको यहाँ पर सबसे पहले एक इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। अब इनवॉइस का फॉर्मेट जब इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ये क्या है, राम जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, इनके पास जीएसटी नंबर है, यानी कि जीएसटी में इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। दोस्तों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हमें एक आईडी प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटीएन नंबर, तो यहाँ पर अब इनवॉइस यहाँ पर एक रेज किया जाएगा। तो अब इनवॉइस में क्या है, इनको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी गुड्स की वैल्यू है, पहले तो इनको गुड्स की वैल्यू को दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर इनकी 500 रुपये की गुड्स की वैल्यू है, तो यहाँ पर 500 रुपये की गुड्स की वैल्यू के ऊपर इनको यहाँ पर टैक्स लगाना होगा। अब मान लीजिए कि जैसे शूज़ पर अगर हम बात करें तो 12% का टैक्स रेट चल रहा है। तो 500 रुपये पर अगर हम टैक्स लगाते हैं 12%, तो हमारा टैक्स आ जाता है यहाँ पर 60 रुपये। तो हमारे यहाँ पर इनवॉइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 560। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा एक सेल का पार्ट। अब यहाँ पर जब यहाँ पर राम ने कोई प्रोडक्ट अपना सेल किया है, तो उससे पहले यहाँ पर राम ने परचेज भी किया होगा। कोई प्रोडक्ट यहाँ पर राम ने परचेज किया होगा, तभी तो उसको सेल किया है। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर परचेज के केस में। तो जब राम ने यहाँ पर परचेज किया, ये मिस्टर वही राम है, राम की बात चल रही है। तो इन्होंने जब परचेज किया, तो ये जो इन्होंने 500 रुपये की जो वैल्यू का जो गुड्स बेचा है, जो अपना फुटवियर इन्होंने 500 रुपये का बेचा है, सेल आउट किया है, तो ये इन्होंने 400 रुपीज़ का खरीदा था, क्योंकि इस पर 100 रुपये का इन्होंने मार्जिन रखा था। मार्जिन मतलब हो गया प्रॉफिट अपना। तो ये 100 रुपये का मार्जिन रख के इन्होंने बेचा था। तो 400 रुपये की गुड्स की वैल्यू का था इन्होंने, जिसको इन्होंने 500 रुपये में यहाँ पर बेच दिया। तो जब इन्होंने 400 रुपये का ये प्रोडक्ट खरीदा था, तो इसके ऊपर इन्होंने टैक्स पे किया था। इसके ऊपर उन्होंने वही 12% के हिसाब से जीएसटी इन्होंने पे किया था, जो कितना था, 48 रुपीज़। तो इन्होंने 448 का इनको इनवॉइस मिला था, जिसके ऊपर ये 48 रुपये का जो टैक्स है ये पे करके आ चुके हैं। मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कि पे करके आ चुके हैं? तो देखिए, अगर ये मान के चलिए कि ये रजिस्टर्ड पर्सन से माल नहीं लेते या ये रजिस्टर्ड नहीं होते, तो ये मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जीएसटी का बात नहीं करते, यहाँ पर अगर जीएसटी नहीं होता तो हमें ये शूज़ कितना में मिलता, 400 रुपये में। तो राम की जेब से कितने पैसे जाते, राम की जेब से 400 रुपये जाते। लेकिन अब यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड है, तो जीएसटी 400 रुपये के ऊपर 12% लगा दिया, यानी कि 48 रुपीज़। तो राम की जेब से कितने पैसे गए, 448 रुपये राम ने पे किए, यानी कि 400 रुपये तो गुड्स की वैल्यू थी और 48 रुपये का इन्होंने टैक्स पे कर दिया। ये जो यहाँ पर इन्होंने टैक्स पे किया है, इसी में छुपा हुआ सारा राज। अब इसको समझते हैं। अब देखिए, राम ने यहाँ पर ये जो 60 रुपये है, यहाँ पर जो राम ने अपनी सेल के ऊपर जो टैक्स लगाया था, राम ने वो लगाया था 60 रुपये। तो यानी कि जो 60 रुपये है, ये तो राम की लायबिलिटी हो गई, इसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पर जो राम ने जो परचेज किया था, जो परचेज के ऊपर इन्होंने राम ने जो टैक्स पे किया था, वो था 48 रुपीज़। तो इसको हम बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर राम को क्या करना होगा, हमारा यहाँ पर जीएसटी का रूल कहता है कि जो लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी है उसको हमें पे करना है गवर्नमेंट को हम पे करेंगे जो लायबिलिटी है। क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जब यहाँ पर हम सेल कर रहे थे, तो वही सीन हम यहाँ पर लेते हैं कि 500 रुपये का जो हमारा गुड्स था, अगर यहाँ पर टैक्स नहीं होता, तो हम कस्टमर से कितने पैसे लेते, हम कस्टमर से 500 रुपये लेते। ठीक है, तो यहाँ पर राम ने अपने गुड्स की वैल्यू 500 रुपये थी, जो कि राम ने ली यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब टैक्स भी है, तो टैक्स हमारा जो 12% के हिसाब से हमारा यहाँ पे 60 रुपये हमने जो टैक्स लगाया था, तो 560 रुपये की हमने वैल्यू कर दी थी और 560 रुपये हमने कस्टमर से ले लिए थे। तो यहाँ पर 560 रुपये जब राम ने ले लिए, तो यहाँ पर इसमें गुड्स की वैल्यू तो 500 थी, लेकिन 60 रुपये क्या था, टैक्स। तो ये 60 रुपये गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमने कस्टमर से लिए थे। तो यहाँ पर ये राम ने क्या किया,
ये 60 रुपये जो है यहाँ पर लाइबिलिटी 60 रुपये की है, ये राम को पे करनी थी गवर्नमेंट को। लेकिन अब राम यहाँ पर क्या करेंगे, जो परचेज पे इन्होंने टैक्स दिया था, जो परचेज पे इन्होंने जो टैक्स दिया था वो कितना था 48, जिसको हम बोलते हैं ITC। तो वो यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि 60 माइनस 48, तो यहाँ पे हमारा बचा 12। तो 12 रुपीज को हमें जो वो पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो हमारी नेट लाइबिलिटी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, नेट लाइबिलिटी हमारी आ जाएगी यहाँ पर 12 रुपये। तो 12 रुपये हमें जो वो गवर्नमेंट को पे करने हैं राम को। राम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 रुपये गवर्नमेंट को पे करेंगे। यहाँ पर इन्होंने ITC का यूटिलाइजेशन कर लिया। इस प्रोसेस को बोला जाता है ITC यूटिलाइजेशन, ITC यूटिलाइजेशन। ये राम ने यहाँ पर ITC का यूज कर लिया और यहाँ पर 12 रुपये गवर्नमेंट को पे करा देंगे थ्रू चालान। यहाँ पर GST पोर्टल पर जब आप जाते हैं, एक बार मैं आपको व्यू करा दूं, ये जो GST पोर्टल है यहाँ पर आपको यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है और उसके बाद आपको ये फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक केस, हम एक छोटा सा केस और डिस्कस करेंगे। देखिए मान लीजिए कि जो मिस्टर राम है, इन्होंने जो परचेज की है वो परचेज इन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन से ना करके इन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की है, जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर्सन से इन्होंने परचेज को किया है। तो यहाँ पर अब रजिस्टर्ड पर्सन तो यहाँ पर टैक्स लगाता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर टैक्स नहीं लगाता है। तो अब राम जब परचेज करने जाएंगे, मान लीजिए इनको 500 रुपीज का बिल लेना है, तो जब ये रजिस्टर्ड पर्सन से लेंगे तो यहाँ पर 500 के ऊपर इनको GST भी चार्ज होगा 12%, यानी कि 60 रुपये। तो ये बिल इनका कितने का पड़ेगा, 560 रुपये का। अब यही माल अगर ये अनरजिस्टर्ड परचेज से लेने जाते हैं तो इनको वो माल 500 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम इसको सेल करने बैठे हैं, तो यहाँ पर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो माल खरीदा 500 रुपये का, इसको मान के चलिए 600 रुपये में हमें सेल आउट करना है, 600 रुपये में सेल आउट करना है। लेकिन यहाँ पर राम कौन है, राम है यहाँ पर एक ये रजिस्टर्ड पर्सन है राम। तो राम की लाइबिलिटी है, राम का दायित्व है कि वो टैक्स को कलेक्ट करे ऑन सेल, यानी कि सेल पर जो टैक्स को कलेक्ट करना है ये राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस टैक्स को पे करा दे गवर्नमेंट को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है राम की, क्योंकि इन्होंने GST में जो है वो रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो GST में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये ड्यूटी को इनको निभाना पड़ेगा। तो जब ये 600 रुपये का इस पर सेल करेंगे, क्योंकि इसमें मार्जिन इन्होंने जोड़ लिया 100 रुपये का, तो जब 600 रुपये की वैल्यू को सेल करेंगे तो इन्होंने 12% के हिसाब से यहाँ पर टैक्स लगा दिया 72 रुपीज़। तो इनकी जो बिल की इनवॉइस की जो वैल्यू आएगी 600 प्लस 72 यानी कि 672, ये इनकी वैल्यू आ जाएगी इनवॉइस की। अब इसमें ये जो 72 है ये कस्टमर इनको देगा, क्योंकि 672 रुपये कस्टमर देगा, 600 गुड्स की वैल्यू 72 रुपये का GST, तो ये 72 रुपये को ये क्या करेंगे, ये पे कराने जाएंगे गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदते तो इनको 60 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने माल खरीदा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जो मैंने अभी आपको ये बताया, अनरजिस्टर्ड पर्सन से इन्होंने ये माल खरीदा है। और अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब माल खरीदा है तो इनकी ITC कितनी हो गई, जीरो। तो यहाँ पर इनको 72 रुपीज़ पूरे पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को GST जमा कराना पड़ेगा 72 रुपीज़ का। तो इसमें देखिए दोस्तों, कहीं पर भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर यहाँ पर आप परचेज करते और इस पर टैक्स देते तो यहाँ पर आपकी जेब से 560 रुपये जाते, और यहाँ पर आपने आपकी जेब से 500 रुपये गए तो 60 रुपये यहाँ पर आपके बचे, तो वो 60 रुपये आपने यहाँ पर टैक्स के रूप में दे दिए, क्योंकि 100 रुपये का जो आपने मार्जिन कमाया है, तो 100 रुपये पे आपका 12 रुपये तो 100 रुपये पे हो गया जो आपका प्रॉफिट वाला पार्ट है। प्रॉफिट वाला पार्ट 100 रुपीज़ है, जिसमें 12 रुपये का टैक्स देना है, यानी कि आपको 12 रुपये, 12% का टैक्स देना है, यानी कि 12 रुपये। और जो आप ITC पीछे दे के आते तो वो 500 रुपये पे, जो 500 रुपये पर आपने टैक्स पे किया वो 60 रुपये था, तो वो 60 रुपये यहाँ पर अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड से करते तो आपका 72 जाता, और अनरजिस्टर्ड के केस में भी आपका 72 जा रहा है। लेकिन बस ये है कि ये आपके हाथ से जा रहा है, और उस केस में 60 रुपये आपके परचेसर के हाथ से जाते, और बाकी के 12 रुपये जो है वो आपकी जेब से जाते। लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं 72 रुपीज़। क्लियर है? तो दोस्तों ये होता है हमारा ITC का कॉन्सेप्ट। हमारे ITC इस तरीके से वर्क करती है, और हमें उसको एडजस्ट करके, यानी कि टैक्स की जो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में से हम जो है वो ITC को माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो बचेगा वो हमारी होगी नेट लायबिलिटी।
नेट लायबिलिटी उसको हम जो गवर्नमेंट को पे करा देंगे। अगर किसी केस में, एक केस यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर दूं कि आपने मान लीजिए कोई 5 पीस खरीदे हैं, कोई आपने 5 पीस खरीदे हैं जिसमें से 3 पेयर आपके सोल्ड आउट हुए हैं, बाकी 2 पेयर आपके स्टॉक में बचे हुए हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो आईटीसी आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे 5 पीस के ऊपर आपकी आईटीसी है और यहाँ पर जो आपने सेल किए वो 3 पीस सेल किए, तो उसके ऊपर जो टैक्स बना वो कम बनेगा। तो यहाँ पर 2 पीस यहाँ पर आपके स्टॉक में बचे हुए हैं, तो 2 पीस की जो आईटीसी है वो आपके पास स्टोर रहेगी, जिसको आप इनको जब सेल आउट करोगे तब इनको एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आईटीसी का चैप्टर जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। और इस तरीके की वीडियोस को पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।